नमस्कार दोस्तों, BNA नेटवर्क के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। सभी दर्शकों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बात करते हैं दिल्ली शराब घोटाले में जेल में बंद मनीष सिसोदिया की और उनके मुखिया केजरीवाल की। तिहाड़ जेल प्रशासन ने अपनी विज्ञप्ति जारी करी है और उन्होंने ये कहा है, जेल प्रशासन ने, कि मनीष सिसोदिया की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं और उनका कैदी नंबर जो है वो भी जारी किया गया। 294 नंबर मनीष सिसोदिया का है और वो तिहाड़ जेल में बैरक नंबर 1 में हैं, जिसमें कि 7 सेल बताए जा रहे हैं और उनको बुजुर्ग कैदियों के साथ रखा गया है, क्योंकि पिछले दिनों आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और केजरीवाल ने ये आशंका जताई थी कि मनीष सिसोदिया को मरवाया जा सकता है, उनकी जान को खतरा है। तो जेल प्रशासन ने कल एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके ये सारी सूचनाएं दी। आपको मालूम होना चाहिए कि सारा जेल प्रशासन मुख्यमंत्री केजरीवाल के या दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है। फिर भी केजरीवाल ने और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने ये आरोप लगाया था कि भाजपा, अमित शाह, नरेंद्र मोदी इनकी यानी कि मनीष सिसोदिया की हत्या करवा सकते हैं। अब जो दिल्ली का बजट सत्र चल रहा है, विधानसभा में केजरीवाल नरेंद्र मोदी के ऊपर अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कल और परसों यानी कि 2 दिन के अंदर प्रधानमंत्री को अडानी का गुरु करार दिया और अडानी को मोदी का चेला करार दिया। उन्होंने कहा कि सारा पैसा नरेंद्र मोदी का है। अब नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन बनना चाहते हैं, यानी कि सबसे धनवान व्यक्ति बनना चाहते हैं और अडानी तो सिर्फ एक मोहरा है। सारा पैसा नरेंद्र मोदी अडानी ग्रुप में लगाकर रखे हुए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी कम पढ़े लिखे हैं तो अडानी उन्हें सलाह देते हैं कि कितना पैसा कहां पर लगाना है, कहां इन्वेस्ट करना है, और वो प्रधानमंत्री को सलाह देते हैं कि कौन से देश में कौन सा काम लेना है, कौन सा प्रोजेक्ट लेना है। इसलिए वो यानी अडानी नरेंद्र मोदी के साथ यात्रा करते हैं और नरेंद्र मोदी अन्य देशों में जा जाकर अडानी को प्रोजेक्ट दिलवाते हैं। ये सोचने का विषय है दर्शकों कि ऐसा कौन सा देश है, अगर कोई देश किसी भी कारोबारी को काम देता है तो पहले वो अपने देश के हित के बारे में सोचेगा। प्रधानमंत्री मोदी क्या अडानी की सिफारिश कर सकते हैं? कोई भी कार्य देश में हो या विदेश में हो, सबको पहले प्रकाशित किया जाता है टेंडर के रूप में, फिर उस पर बोली लगाई जाती है, फिर वो कार्य आवंटित किया जाता है। लेकिन केजरीवाल अनर्गल आरोप प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर बार बार लगा रहे हैं कम पढ़े लिखे होने का, और अब तो हद ये हो गई। उन्होंने कहा कि मोदी देश के ही नहीं पूरे विश्व के सबसे धनवान व्यक्ति बनना चाहते हैं, इसलिए वो अडानी के फैक्ट्री हैं या जो भी उनकी कंपनी हैं उनमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब ये सोचना दर्शकों, जनता का काम है कि क्या ये बातें सत्य हैं या असत्य हैं। इस तरह के आरोप लगाना। मनोज तिवारी जो दिल्ली के सांसद हैं, उन्होंने केजरीवाल से कहा कि आप दिल्ली विधानसभा में जो ये बातें कर रहे हो, कृपया पब्लिक डोमेन में आकर ये बातें करिए, क्योंकि दर्शकों, अगर कोई भी व्यक्ति संसद में या विधानसभा में इस तरह की बातें बोलता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन अगर ये बातें पब्लिक डोमेन में करी जाती हैं
तो उसके खिलाफ FIR या कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो केजरीवाल दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र का फायदा उठाते हुए ये सारे आरोप नरेंद्र मोदी के ऊपर लगा रहे हैं। उधर मनीष सिसोदिया की पत्नी सीमा सिसोदिया ने मीडिया में आने की बात कही है। उन्होंने ये कहा कि अगर केजरीवाल मेरे पति को सुरक्षित बाहर नहीं निकलवाते जेल से तो मैं केजरीवाल की पोल खोल दूंगी। और ये बात भी 2 दिन पूर्व की है। उन्होंने पहले तो केजरीवाल पर आरोप लगाया कि सारा दिन मनीष सिसोदिया से ये काम करवाते थे और अब उन्हें घर से भी निकाल दिया है। जो दिल्ली सरकार का बंगला आवंटित था मनीष सिसोदिया के पास, वो अब खाली करवा लिया गया है। सीमा सिसोदिया ने आरोप लगाया कि केजरीवाल बहुत ही धूर्त व्यक्ति है और उसने हमें बेघर कर दिया है। तो सीमा सिसोदिया ने भी कुछ दिन बाद मीडिया में आने की बात कही है। तो इससे दर्शकों आप ये तय कीजिए कि केजरीवाल किस तरह का आदमी है और किस तरह से अब मनीष सिसोदिया के परिवार को भी वो परेशान कर रहा है। मनोज तिवारी की बात मैंने आपको कही दी कि उन्होंने चेतावनी दी केजरीवाल को कि जो भी आप आरोप लगा रहे हो वो पब्लिक डोमेन में आके कीजिए। इधर आम आदमी पार्टी आज रामनवमी के दिन मोदी के खिलाफ 11 भाषाओं में पूरे देश में पोस्टर लगा रही है, जिसमें लिखा है मोदी हटाओ देश बचाओ। और दूसरा पोस्टर है क्या देश का प्रधानमंत्री कम पढ़ा लिखा होना चाहिए। केजरीवाल साहब 2014 में इस कम पढ़े लिखे व्यक्ति यानी नरेंद्र मोदी के सामने आप वाराणसी में चुनाव लड़ने गए थे। आपका क्या हश्र हुआ था ये बताने की जरूरत नहीं है। और आपके विधायक अगर पढ़े लिखे भी हैं तो एक एक करके जेल जा रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही एक विधायक को कोर्ट ने सजा सुनाई है और 2 मंत्री इनके पहले से ही जेल में बंद हैं। उधर पंजाब में भी केजरीवाल की ही सरकार है तो वहां पे भी 3 से 4 भ्रष्ट मंत्रियों को हटाया गया है। रंगे हाथों घूस लेते हुए ये लोग पकड़े जाते हैं। अगर रंगे हाथों पकड़े जाते हैं तो उन्हें हटा दिया जाता है, लेकिन ये लोग खुद से भ्रष्टाचार करते हैं तो बाद में कहते हैं हम कट्टर ईमानदार हैं। अब एक एक करके मनीष सिसोदिया की और केजरीवाल की पोल खुलती जा रही है। उधर ईडी की रडार पर देवेंद्र शर्मा जो मनीष सिसोदिया के पीए थे उनसे लगातार पूछताछ जारी है और बहुत से राज अब देवेंद्र शर्मा ने और खोले हैं ईडी के सामने। और ईडी अब जल्द ही ईडी और सीबीआई जल्द ही कोर्ट में एक चार्जशीट पेश करने जा रही है जिसमें संजय सिंह और केजरीवाल का नाम भी उस चार्जशीट में आने वाला है। इससे यह तय हो जाएगा कि आम आदमी पार्टी के ज्यादातर नेता शराब घोटाले में लिप्त थे। ये बात तो देवेंद्र शर्मा ने बोल दी है कि मनीष सिसोदिया केजरीवाल के घर जाकर ये ड्राफ्ट तैयार करते थे और एक एक चीज की सूचना केजरीवाल को लीकर पॉलिसी के बारे में दे रहे थे। तो अब ये तय हो गया है कि देवेंद्र शर्मा ने जो राज खोले हैं और अरविंद केजरीवाल के पीए से भी ईडी और सीबीआई पूछताछ कर चुकी है। तो दर्शकों अब ये देखना बड़ा दिलचस्प हो गया है कि आने वाले कुछ दिनों में केजरीवाल, संजय सिंह, जब इनका चार्जशीट में नाम आ जाएगा तो इनकी गिरफ्तारी होना भी तय है। इसीलिए ये दोनों लोग संजय सिंह और केजरीवाल नरेंद्र मोदी पर हमला कर रहे हैं। इतना हमला ये भाजपा पर नहीं कर रहे हैं जितना हमला ये नरेंद्र मोदी के ऊपर कर रहे हैं। कम पढ़ा लिखा बताना और बहुत से अनर्गल आरोप लगाए गए हैं जो आप YouTube चैनल या किसी भी साइट पर जाकर
देख सकते हैं। दिल्ली विधानसभा बजट की ये कार्यवाही है, ये आप देख सकते हैं। मैं अपनी तरफ से कोई भी बात बढ़ा चढ़ाकर नहीं बता रहा हूं। और जहां तक बात है सीमा, जो कि मनीष सिसोदिया की पत्नी है, उन्होंने भी 2 दिन पूर्व ही ये कहा है कि वो जल्द ही मीडिया के सामने मुखातिब होंगी और केजरीवाल की पोल खोलेंगी। तो अभी के लिए इतना ही दर्शकों। आज रात को इसमें बहुत सारी जानकारी मेरे पास आने वाली है। रात को एक नया वीडियो जारी करूंगा कि दिल्ली शराब घोटाले में नई नई जानकारियां जो मेरे पास आ रही हैं वो आपको बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही। जय श्री राम। और प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए कि जो भी जानकारी मेरे पास होगी वो आपके पास सबसे पहले वीडियो के जरिए पहुंचेगी। धन्यवाद।